जय हिंद एवरीबॉडी टू माय चैनल एजुकेशन जोन बाय रामाशीष सर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। तो देखिए इसका हैव, हैज, हैड का जो हिंदी होता है पास रखता है, पास रखता है, पास भी होता है, रखता है, पास था या रखता था। अगर जहां पर हैड रहेगा वहां पर पास था या रखता था। कभी कभी साइलेंट भी होता है, इसका हिंदी नहीं पता चलता है, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल बतलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं हैज और हैव का प्रयोग। देखिए हैज जो है इसके लिए हम लोग सिंगुलर, हैज का प्रयोग जो है प्लूरल वर्ब के लिए होता है, प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग होता है। और हैज, हैज जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। इसको आप गांठ बना लेंगे, देख लेंगे ठीक ढंग से, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब हैड, हैड ये दोनों के साथ होता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं है। जहां पर पास था या रखता था, जहां रहेगा वहां पर इसका प्रयोग होगा। और लास्ट में एक नाउन आता है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैड का प्रयोग दोनों के लिए होता है पास्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। देखिए मेरे दो भाई हैं। आप देखिए इस सेंटेंस को, इसमें जो हम लिखे हैं यहां पर इसमें से कोई नहीं है, तो इसका हम अनुवाद इस प्रकार से करते हैं। देखिए मेरे का अंग्रेजी हो जाएगा आई, ठीक है ना। आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक ना, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए इसके लिए यहां पर हैव का प्रयोग होगा। आई हैव क्या हो जाएगा, टू ब्रदर्स। ऐसे क्यों देखते हैं। निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सॉरी हैव और हैज, हैड के बाद नोट का प्रयोग होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी में हम जोड़ देते हैं नोट। अब इसके बाद बाकी सारा चीज वैसी रह जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जैसे सीता के पास, सीता के पास गाय नहीं है, तो सीता के पास गाय नहीं है कैसे बनेगा, सीता हैज, देखिए हैज आया है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैज नॉट ए काउ। एक हैड वाला देखते हैं, रमेश के पास बंदूक नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो पुनः देखिएगा वीडियो को। रमेश है, देखिए यहां पर है ना, तो रमेश हैज नॉट ए गन। अभी हम बोले थे पास्ट वाला, देखते हैं लिखा गया प्रेजेंट वाला, तो एक और देख लेते हैं। बूढ़ा आदमी के पास एक चूहा था। देखिए था आ गया ना, बूढ़ा आदमी के पास एक चूहा था जहां पर रहेगा था, थे, थी, वहां पर सिंगुलर प्लूरल से आपको मतलब नहीं रखना है, हैड लगा देना है। कैसे बनाएंगे, द ओल्ड मैन हैड ए गन, सॉरी गन नहीं होगा, रैट होगा, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, रैट। द ओल्ड मैन हैड ए रैट, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको और थोड़ा सा समझाते हैं हैज हैव के बारे में। देखिए हैज जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव जो है
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन होते हैं यहां लिख लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, आप भी समझ जाएंगे। प्लूरल में देखिए एक आई होता है फर्स्ट पर्सन में, इसके बाद होता है यू, इसके बाद वी, वी देखिए आई का ए है, आई वी यू दे, दे थर्ड पर्सन का है प्लूरल में, यू सेकेंड पर्सन, सॉरी सिंगुलर और प्लूरल दोनों है ये, और आई सिंगुलर का है और ये प्लूरल है, आई का प्लूरल वी होता है, ठीक है ना। अब हैज का देखते हैं, हैज देखिए आई, इसको याद रखिएगा, आई वी यू दे ना, आई फर्स्ट पर्सन है, आई का प्लूरल वी होता है, और यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ भी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ होता है, और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो सी आप देखिए हैज, हैज जो है पहले होता है ही और सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एक होता है सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, ठीक है ना। इसके साथ अब आपको करना क्या है कि जैसे अभी हम बतलाए थे हैज हैव का रिलेटेड सेंटेंस को, तो उससे रिलेटेड सेंटेंस को आपको सोचना है। जैसे निगेटिव वाला था तो रमेश, जैसे था रमेश के पास बंदूक नहीं था से भी बनाइए, है से भी बनाइए, इस तरह का तमाम सेंटेंस को सोचिए और इसको आप याद रखिए किसके साथ हैज और किसके साथ हैव, हैड दोनों होगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, इसको आप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हैव हैज हैड का प्रयोग सीख रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम देखें इसका जो सेंटेंस अभी हम लोग अनुवाद किए हैं उसको आप अपने दैनिक जीवन में लागू कीजिए और यूज कीजिए। तो देखिए अब हम लोग इसको सीखेंगे अंग्रेजी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है ये वाला जो हैव हैज हैड जो है शुरू में आ जाता है, कैसे हो जाएगा, हैव हैड और हो जाएगा हैज, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर नाउन, ऐसे क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल हम बतलाते हैं। अब जैसे क्या मेरे दो भाई थे, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे अनुवाद करेंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर थे आया है और मेरे दो भाई हैं, ठीक ना, तो आपको यहां पर डायरेक्ट लगाइए हैड आई टू ब्रदर्स, ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए अभी जैसा कि हम पहले बताए हैं आपको, उस तरह से तमाम सेंटेंस को आप सोचना है और उसी तरह से आपको कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाला आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, क्या उसके पास सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इससे आप लंबा सेंटेंस भी बना लीजिएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखिए क्या उसके पास सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए उसके का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। तो क्या शुरू में आया है तो उससे अलग से अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाट नहीं लगा देंगे, आप क्या करेंगे, हैव हैड और हैज को शुरू में कर देंगे। अभी जैसा कि आपको बताए थे हैज का प्रयोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, उसके यानी कि हैज ही, क्या हो जाएगा, हैज ही, सिर्फ उसके पास है ना, हैज ही ओनली बार्किंग डॉग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, इस तरह से आपको बनाना है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगर इसी हैव हैज से किसी सब्जेक्ट की बाध्यता दिखलाया जाए तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। अब पहले आपको रूल को समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन,
लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखिए, या तो यहाँ पर नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को पहले समझिए। यहाँ पर हैड भी आ सकता है, हैड। अब जैसा कि हम बोले कि सब्जेक्ट की बाध्यता यानी कि उसकी मजबूरी को दिखलाया जाए हैव हैज से, तो वहां पर टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिएगा एग्जाम्पल को, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए इच्छा नहीं है मुझे, फिर भी मजबूरी है, बाध्यता दिखलाया जाएगा, जबरदस्ती जाना है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना है, मुझे का अंग्रेजी लगाइए आई हैव। देखिए पहले जैसा हैव हैज का प्रयोग सीखे थे उसी से हम बनाएंगे। आई हैव टू गो, कहाँ जाना पड़ता है, टू स्कूल। ऐसे बनाना है आपको, आई हैव टू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे रमेश, रमेश को पुआ खाना पड़ता है। आप समझिए, देखिए रमेश खाना नहीं चाहता है, फिर भी उसकी मजबूरी है, जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो रमेश को पहले देखिए, रमेश एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति यानी कि सिंगुलर हुआ, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, रमेश हैज टू, खाना का अंग्रेजी जानते हैं तो ठीक है, रमेश हैज टू ईट पुआ। ऐसे आपको बनाना है। देखिए यह जो यूज ऑफ हैव हैज हैड है, हम समझते हैं कि सभी वर्गों के लिए आसान फील होगा, या सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, या जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी यूजफुल है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और कमेंट में बतलाइएगा, समझ में नहीं आया तो फिर इसको दोबारा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको अब हम मिटाते हैं। अब इससे इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो इसमें भी बना सकते हैं आप। करना क्या है आपको कि हैज और हैव को आप शुरू में कर लीजिए। यहाँ पर आप हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या बूढ़ा आदमी को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। देखिए, क्या बूढ़ा आदमी को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। देखिए बुढ़वा की मजबूरी है, चाहता नहीं है, ठीक ना। तो क्या शुरू में आ गया, तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि आपको हैज हैव हैड को शुरू में करना है। तीनों में से किसी एक को चयन करेंगे। अब देखिए बुढ़ा आदमी एक व्यक्ति है, तो देखिए अब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं। करना क्या है आपको कि हैज हैव और हैड। तो हैड तो लगेगा नहीं क्योंकि पास्ट नहीं है, ठीक है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, बुढ़वा एक ही को है ना, बूढ़ा आदमी एक ही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज द ओल्ड मैन ना। अब देखिए हैज हैव हैड प्लस टू, यहाँ पर टू छूट गया है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस टू प्लस वर्ब वन लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको करना है नाउन लगाना है, ऐसे रूल होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हैज द ओल्ड मैन क्या हो जाएगा, हैज द ओल्ड मैन टू, क्या करना पड़ता है बूढ़ा को, रीड क्या चीज, इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग देखेंगे WH वाला। सीता को क्यों
स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए सीता को क्यों स्कूल जाना पड़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आया है। देखिए सीता जो है एक व्यक्ति है और बीच में क्यों आया है। इसमें 9 टेबल भी आ सकते हैं। 9 टेबल में आप जान रहे होंगे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब की संख्या 9 होता है, इसलिए इसको 9 टेबल भी कहते हैं। और अगर कब, कहाँ, क्यों वाक्य के बीच में आ जाए तो इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन नहीं करते, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, यस और नो क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको आप नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक होता है WH क्वेश्चन, इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए यस नो क्वेश्चन उसे कहते हैं जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिल जाए। जैसे क्या बूढ़ा आदमी को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, देखिए क्या से शुरू हुआ है तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या बूढ़ा आदमी को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है तो हाँ, अगर नहीं पढ़ना पड़ता है तो नो, आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। अब अगला सेंटेंस जो है सीता को क्यों स्कूल जाना पड़ता है, तो आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा तब जाकर इसका उत्तर मिलेगा। सीता को क्यों स्कूल जाना पड़ता है तो उसको आपको बतलाना होगा कि वह पढ़ना होगा या फिर घूमने के वास्ते जा रही होगी, इस तरह से। तो सीता को क्यों स्कूल जाना पड़ता है, तो ये इसका सेंटेंस, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिलना संभव न हो उसे हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए तो सीता को क्यों स्कूल जाना पड़ता है, तो पहले आपको लिखना है क्यों का अंग्रेजी। तो क्यों का अंग्रेजी आप जानते हैं तो सही है, व्हाई, ठीक है ना, व्हाई। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए जैसा कि हम आपको WH, इसका तो हम नहीं बनाए हैं सूत्र, लेकिन यहाँ आपको समझा लेंगे तो आपको हम बना देंगे। व्हाई हैज क्या हो जाएगा, सीता, इसके बाद टू गो टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको साफ करते हैं, इसके बाद बातचीत करते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि हम बोले थे कि WH में क्या होता है कि देखिए WH वर्ड्स प्लस हैव और हैज, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद टू हो जाएगा, इसके बाद वर्ब 1, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे सीता को क्यों स्कूल जाना पड़ता है, तो जहां पर था, थे, थी आएगा वहां पर हम हैड का प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस और इस पर हम बनाते हैं। अब जैसे देखते हैं कि हम लोगों को शाम में क्यों आम खाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर पड़ता था आता तो हम वहां पर हैड का प्रयोग करते, ठीक है ना। अब पहले रूल को समझिए। देखिए WH वर्ड आया है, WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स के अंतर्गत 9 टेबल आते हैं। 9 टेबल में कौन कौन से होते हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हुज, होम, ये सब इसकी संख्या 9 गो है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोगों को शाम में क्यों आम खाना पड़ता है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हमारी बाध्यता है कि क्यों आम खाना पड़ता है, जबरदस्ती है, तो आप अंग्रेजी बनाइए। इसको सबसे पहले लिखेंगे व्हाई ना, हम लोगों का अंग्रेजी क्या होगा, वी। अब देखिए प्रेजेंट फॉर्म में है इसीलिए क्या लगाएंगे, सॉरी ऐसे नहीं होगा, व्हाई हैव वी, ठीक है ना, व्हाई हैव वी, इसके बाद लगाना है टू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स हो गए, इसके बाद हैव, हैज, हैड, तीनों में से एक लगा दिए। इसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट लिखा गया, इसके बाद टू है, तो अब आएगा जो भी वर्ब आएगा वर्ब 1 में आएगा। तो क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, ईट, टू ईट क्या चीज, मैंगो, मैंगो, ठीक है ना। कब खाने की बात हो रही है, शाम में, तो इन द इवनिंग,
लास्ट में अंग्रेजी में भी क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, और जैसे ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस से रिलेटेड आप अनेक सेंटेंस को सोचकर ट्रांसलेशन कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे क्या टॉपिक को लेकर आ रहे हैं इसे। ठीक है ना। अगर आपको इससे रिलेटेड और समस्या होगी तो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। लेकिन इसका प्रयोग हैव, हैज, हैड का प्रयोग जो है यहाँ पर हम इतना ही बतलाते हैं, और इसका प्रयोग अनेक तरह से होता है।